हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू मल्टीवर्स। क्या आप भी जीरा में यूजर स्टोरीज लिखने में घंटों बिता देते हैं या फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, स्टोरी पॉइंट्स और बैकलॉग रेडी करने में काफी टाइम लग जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि एआई ये पूरा काम सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एआई की हेल्प से प्रोफेशनल यूजर स्टोरीज, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, प्रायोरिटी, स्टोरी पॉइंट्स और जीरा रेडी टिकट्स कैसे बनाई जाती हैं। अगर आप स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ऑनर, बिजनेस एनालिस्ट, क्यूए इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो ये वीडियो आपके हर स्प्रिंट में कई आवर्स बचा सकती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज यूजर स्टोरी। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप देख सकते हैं। एआई का यूज करने से पहले ये समझना जरूरी है कि यूजर स्टोरी होती क्या। यूजर स्टोरी किसी भी फीचर का एक छोटा और इजी डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें यूजर के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। अजाइल में हम लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखते, बल्कि छोटे, मीनिंगफुल और बिजनेस वैल्यू के बेस पर यूजर स्टोरीज लिखते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई राइटिंग यूजर स्टोरीज टेक सो मच टाइम। यूजर स्टोरीज लिखने में इतना टाइम क्यों लगता है? अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आप प्रोडक्ट ऑनर हैं। आपके मैनेजर ने कहा लॉगिन फीचर के लिए यूजर स्टोरीज तैयार कर दीजिए। सुनने में आसान लगता है, लेकिन उसके बाद आपको करना पड़ता है एपिक बनाना, कई यूजर स्टोरीज लिखना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तैयार करना, बिजनेस रूल्स आइडेंटिफाई करना, एजुकेसी सीखना, स्टोरी पॉइंट्स एस्टिमेट करना, प्रायोरिटी डिसाइड करना, डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करना और आखिर में सब कुछ जीरा में प्रिपेयर करना। सिर्फ एक फीचर के लिए ही 30 से 45 मिनट लग जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास 100 फीचर्स हैं तो कितना समय लगेगा? यहाँ पर एआई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एआई की हेल्प से हम कैसे यूजर स्टोरी लिख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज की वीडियो में मैं पहला पार्ट बताऊंगी, जिसमें मैं बात करूंगी कि किसी स्टेक होल्डर की तरफ से भेजे गए एक छोटे से रिक्वायरमेंट नोट से यूजर स्टोरीज कैसे बनाई जाती हैं। अब ये किसी भी पर्टिकुलर टीम के लिए एक सिनेरियो हो सकता है। अब मैं यूजर स्टोरीज बनाने के लिए एआई का यूज करूंगी। मैं इसमें पहले यूजर स्टोरीज बनाऊंगी, फिर रिव्यू करूंगी कि क्या ये सही भी बनी है या नहीं। मैं ये भी एग्जामिन करूंगी कि यूजर स्टोरीज का रिव्यू करने के लिए किसी ह्यूमन की नीड है या नहीं, या चैट जीपीटी ने जो कुछ भी रेडी किया है वो डायरेक्ट टीम को देने के लिए काफी अच्छा है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सेकंड पार्ट को दिखाऊंगी कि एक मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास, और उस ट्रांसक्रिप्ट से एआई का यूज करके यूजर स्टोरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग यूजर स्टोरीज फ्रॉम अ शॉर्ट रिक्वायरमेंट यूजिंग एआई। यहाँ हमारे पास बिजनेस की तरफ से एक शॉर्ट रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू एक्सपेंस रिम्बर्समेंट। द एचआर डिपार्टमेंट wants to add an automated expense reimbursement feature to the employee's self-service portal. Employee should be able to submit expenses, upload bills, and track approval status. The system should automatically route claims to the respective managers for validation and send alerts for pending approvals. एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सेल्फ पोर्टल में एक ऑटोमेटेड एक्सपेंस रिइंबर्समेंट फीचर ऐड करना चाहता है। एम्प्लॉय उसमें अपने एक्सपेंसेस सबमिट कर पाए, बिल्स अपलोड कर पाए एंड अप्रूवल स्टेटस ट्रैक कर पाए। सिस्टम को एम्प्लॉय द्वारा किए गए एक्सपेंसेस क्लेम को ऑटोमेटिकली वैलिडेशन के लिए रिस्पेक्टिव मैनेजर्स के पास भेजना चाहिए और पेंडिंग अप्रूवल्स के लिए मैसेज भेजना चाहिए टाइम टू टाइम। अब आइए देखते हैं एआई का यूज करके इस रिक्वायरमेंट के लिए यूजर स्टोरी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं एक प्रॉम्प्ट का यूज करूंगी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रॉम्प्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: रोल, देन कॉन्टेक्स्ट, देन टास्क। मैं इसके लिए चैट जीपीटी का यूज करने जा रही हूँ। मैं चैट जीपीटी का फ्री बेसिक वर्जन यूज कर रही हूँ। आप इसके लिए कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेमिनाई, कोपायलट, क्लॉड, कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रॉम्प्ट के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, इस रोल के लिए आप एक एक्सपीरियंस बिजनेस एनालिस्ट। ये रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर की तरफ से मुझे मिली है। यहाँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ?
क्या मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, या अपने बारे में, या एआई के बारे में बात कर रही हूँ? एक्चुअल में मैं एआई को कह रही हूँ कि वो एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेस एनालिस्ट की तरह सोचे। देन मैं एआई को रिक्वायरमेंट दे रही हूँ सेकंड पार्ट में, जो मुझे स्टेक होल्डर या क्लाइंट की तरफ से मिली है। देन थर्ड पार्ट में मैं एआई को बता रही हूँ कि मुझे इस रिक्वायरमेंट पर यूजर स्टोरीज क्रिएट करके दे। अभी मुझे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं चाहिए, सिर्फ यूजर स्टोरी की डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें यूजर स्टोरीज क्रिएट करके दे दी हैं, और इसने एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से, मैनेजर पर्सपेक्टिव से, और ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव से, और एचआर के पर्सपेक्टिव से भी यूजर स्टोरीज बनाई हैं। और एक छोटी सी रिक्वायरमेंट के लिए इसने हमें ऑलमोस्ट 20 यूजर स्टोरीज बनाकर दे दी हैं। सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को देखते हैं जो क्लाइंट ने हमें दी थी। मैं आपको एक बहुत ही ब्रॉड और थंब रूल जैसे सिनेरियो बताती हूँ कि यदि आप क्लाइंट से किसी टाइप का रिक्वायरमेंट या नोट ले रहे हैं, तो आप वहां से यूजर स्टोरीज कैसे जल्दी से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो टेक्स्ट यूजर स्टोरीज लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोल्ड में एंड अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि सबमिट एक्सपेंसेस, अपलोड बिल्स, ट्रैक अप्रूवल स्टेटस, राउट क्लेम्स टू द रिस्पेक्टिव मैनेजर्स, और सेंड अलर्ट्स फॉर पेंडिंग अप्रूवल्स। अब इससे एक और बात सामने आती है कि जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस क्लेम्स कर रहे हैं, उनको उनके रिस्पेक्टिव मैनेजर्स के पास वैलिडेशन एंड अप्रूव के लिए भेजा जाना चाहिए। बट इसके लिए ये जानना जरूरी है कि रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, मैं किसे रिपोर्ट कर रही हूँ। सो एक्चुअली सब एम्प्लॉयज के रिपोर्टिंग मैनेजर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली एचआर डेटाबेस में अवेलेबल होती है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट इसी तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को मैनेज करता है। अभी देखते हैं कि चैट जीपीटी ने कितनी यूजर स्टोरीज बनाकर दी थी हमें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 20 यूजर स्टोरीज बनाई गई थी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पता चल रहा है कौन सी यूजर स्टोरी कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए है, क्लियरली विजिबल है। जैसे कि सबमिट एक्सपेंस क्लेम, अपलोड स्पोर्टिंग बिल्स, सेव ड्राफ्ट एक्सपेंस क्लेम, सबमिटेड एक्सपेंस क्लेम्स, ट्रैक अप्रूवल स्टेटस, व्यू मैनेजर कमेंट्स। लेकिन क्या इसमें इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया? इसका आंसर है नो। एआई ने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट यूजर स्टोरीज आइडेंटिफाई तो कर ली, लेकिन इंटीग्रेशन स्टोरीज को छोड़ दिया। साथ ही में इसने काफी सारे यूजर स्टोरीज जनरेट कर दी हैं। उनमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, या उनकी जरूरत नहीं होगी इस एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। एंड इसे हम एआई सिस्टम में हेलुसिनेशन कहते हैं। इसका मतलब एआई हेलुसिनेट भी करता है। इवन अगेन हमें किसी चीज की जरूरत नहीं भी है, तो भी ये वो इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे देता है, क्योंकि एआई हर चीज को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता है। लेकिन क्लाइंट प्रोजेक्ट्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑलवेज स्पेसिफिक होती हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, एआई ने स्टोरीज तो सही जनरेट की थी, जैसे सबमिट एक्सपेंस क्लेम, अपलोड बिल्स, व्यू सबमिटेड एक्सपेंस क्लेम्स, ट्रैक स्टेटस। लेकिन इंटीग्रेशन स्टोरीज और एपीआई कॉल स्टोरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। सेकेंडली, इसने कुछ अननेसेसरी स्टोरीज जनरेट कर दी जो हमें नहीं चाहिए थी। इसका मतलब जब हम एआई को यूज करके यूजर स्टोरीज जनरेट कर रहे हैं, तो हमें उनको रिव्यू करना जरूरी है। सो अब आप एआई का यूज कर रहे हो तो ह्यूमन इन द लूप होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप चैट जीपीटी और दूसरे टूल्स में देख सकते हैं कि एआई 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये हेलुसिनेट कर सकता है। इसीलिए इसका यूज करने से पहले रिजल्ट को प्रीव्यू करना बहुत जरूरी है। इस तरह आप एआई यूज करके यूजर स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। एआई टेक्स्ट के साथ साथ डेटा को एनालाइज और रीड करने में भी बहुत अच्छा है। एआई से हम छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट के लिए भी यूजर स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, एआई 100% एक्यूरेट नहीं है। इसके रिजल्ट्स को मैनुअली रिव्यू करना बहुत जरूरी। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि एआई की हेल्प से कैसे यूजर स्टोरीज क्रिएट की जा सकती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सेकंड पार्ट, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट से एआई का यूज करके यूजर स्टोरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि यूजर स्टोरीज के साथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या सब टास्क भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। लेकिन याद रखिए,
एआई से अच्छा आउटपुट लेना काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉम्प्ट को कितनी अच्छी तरह लिखते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। होप आपको ये पहला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में फॉर द सेकंड पार्ट। थैंक यू।